हम दोनों आपके पास मस्ताने की शिकायत करने नहीं आए हैं, हम तो आपकी मदद लेने आए हैं। वो आपका ही हुक्म मानता है दुनिया में। कैसी मदद? वो हर्षाली के साथ शादी से भाग रहा है, कभी ये एक बहाना करता है तो कभी दूसरा। कैसे बहाने कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो साफ और खुली बात तो करता नहीं है बीबी। कभी कहता है पैसे खत्म हो गए, कभी कहता है वक्त नहीं है। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता है। हर्षाली को भी समझ में नहीं आ रही। उसने कुछ बताया नहीं? वो बेचारी हमें तो कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को उसके चुपके चुपके रोने की आवाज मुझे रुला जाती है। बीबी, जिस घर में बेटियां रोती है फरिश्ते नहीं आते। बीबी बीबी, आप मस्तानी को हुक्म करो ना कि वो अपनी अमानत ले जाए। हमने कौन सी धूमधाम की शादी करनी है, हमने कौन सा ढोल बजाना है। एक ही तो घर है बीबी। हर्षाली अपने कमरे से निकलेगी तो मस्तान के कमरे में जाएगी, समझो शादी हो गई। सादा सादा, एक ही घंटे की बात है। इस जुमे को गुरु नानक जी की जयंती है। इस बरकत वाले दिन अगर हमारी हर्षाली की शादी हो जाए तो हमें सुकून आ जाएगा कि गुरु जी के जन्मदिन पर वो अपने घर की हो गई। पैसे नहीं है उस नामुराद के पास, इसलिए बहाने कर रहा है। उससे क्या ना मर्द बने, बहाने ना करे। शादियां पैसों से नहीं, इज्जत और गैरत से चलती है। और उसे ये भी कहो, तुम्हारे गुरुजी के दिन ही हर्षाली पर अपनी इज्जत की चादर डाल के उसको घर ले आए, वरना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। जो हुक्म बीबी। इस जरगे का जितना इंतजार मेरी माँ को है उतना तो तुम्हें भी नहीं होगा इल्मन खान। वो तो अपने सब काम छोड़ के बैठ गई मसल्ले और तुम्हारी कामयाबी की दुआएं कर रही। तो और उसने मस्ताने की शादी की रोटियां पकाने से भी इनकार कर दिया। मस्ताने की शादी? हाँ, उसकी शादी है चिरके वाले दिन। असदुल्ला की बीवी उठा रही है सारा खर्च। अम्मा बता रही थी कि जेवर कपड़े सब उसी ने दी। अंदर आ जाओ, पर्दा तो नहीं है? जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी का धागा मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है। कोई नहीं जानता कब टूट जाए।
मौत का लुटेरा जिंदगी की दुल्हन को कब लूट जाए खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले जाके तुम्हें मुबारकबाद दें। खुदा करे तेरे लिए इस शादी में खुशियों का बादल तेरे दिल का आंगन जल थल कर दे, ऐसा टूट के बरसे कि तुझे पागल कर। बहुत मुबारक हो मस्ताने। बस मुबारकबाद देने आए हो। जख्मी ना होता तो तेरी शादी में ऐसा नाचता कि तुझे मोर का नाच भूल जाता। कभी देखा है मोर का नाच? सुना है जंगल में अकेला नाचता है? इस सवाल ने बचपन से लेके आज तक मेरे दिल में हलचल मचा रखी है कि वो सब कुछ अकेले क्यों करता है। मोरनी को खुश करने के लिए या अपना दिल खुश करने के लिए? मुझे क्या मालूम मैं कौन सा मोरों का कारीगर हूं। मुझे लगता है मोर के दिल में कोई चोर होता है, इसीलिए छुप छुप कर नाचता है, लेकिन फिर भी नजरों में आ गया होता है। बेचारा वो समझ रहा होता है कि अकेला नाच रहा है, लेकिन झाड़ियों से कोई नजर उससे देख रही होती है। जो ही वो नाच में बदमस्त होकर अपने पर खोलता है तो कुदरत उसकी आंखों के साथ साथ उसके परों पर बनी आंखों को भी बंद कर देती है। और यही वो वक्त है जिसका शिकारी को इंतजार होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी से बाहर निकलता है, अपनी मस्ती में बदमस्त मोर नाचे जा रहा है। शिकारी आगे बढ़ रहा है और एक लम्हा ऐसा आता है कि शिकारी और मोर की नजरें मिलती हैं और इससे पहले कि मोर भागता, शिकारी उसकी गर्दन से बोस लेता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मस्ताने ने हिलमत का पेट फाड़ा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तू क्या समझता था? तेरी गर्दन मेरे हाथ में नहीं आएगी? हिलमत मेरी गर्दन छोड़, तू जख्मी है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ तो उठा चुका है। तू रात के अंधेरे में आया था और मैं दिन की रोशनी में आया हूं तुझे गर्दन से पकड़ने। अपने भाई को बचाने के लिए मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते। बकवास मत कर, मुझे सब मालूम है कौन था। जमीन पर गिरते हुए तेरी कलाई के कड़े पे मेरा हाथ पड़ गया था और इस पूरे इलाके में सिर्फ तुम लोग कड़े पहनते हो। मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से मेरी बात सुन। मैं यहां कोई बदला लेने नहीं आया हूं, एक सौदा करने आया हूं। मैं शैतान के साथ सौदा कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तो एक मिनट के लिए मुझे शैतान ही समझ लो और ध्यान से मेरी बात सुन।
तुम्हारी शादी सर पर है, अपने सर पे ज्यादा जोर ना दो और मेरी बात को समझो। नहीं समझोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा और तुम्हारी बीबी का भी। बीबी को दरमियान में मत लाओ। बीबी तो आएगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जिरगे में बीबी भी आएगी और उसकी बेटी भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम जिरगे में आकर सबको बचाना चाहते हो या ना आकर सबके साथ खुद को भी लटकाना चाहते हो? कौन सी बात? यही कि हाजी मरजान ने मेरे बाप को शहीद किया था तुम्हारे बाप के जहर से। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम जुमे को जिरगे में आकर ये गवाही दोगे कि हकीम गुरु बख्श ने तुम्हें मरने से पहले ये बात बताई थी कि उसने मेरे बाप को खत्म करने के लिए जहर दिया था मरजान को। मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? एक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ेगा। मुझे क्या मालूम कि हाजी ने तुम्हारे बाप को मारा है? मुझे मालूम है किसने मारा है। तुम्हारे बाप की जुबान से मैंने खुद सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। ज्यादा मत बोलो, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि मुझ पर इल्जाम लगा सको। मैं तेरा इंतजार करूंगा जिरगे में। अगर तू ना आया तो तेरे साथ साथ तेरी बीबी और उसकी बेटी को इन जख्मों के जवाब देने पड़ेंगे। जवाब ना मिले तो मैं तुम सबके साथ वही करूंगा जो तुम्हारी बीबी ने 20 साल तक तुम सबके साथ किया था। अपने बाप का बदला लेने के लिए अगर मैं इब्लीस का बाप बनकर सामने ना आया तो आकर मेरे मुंह को थूक देना। ये जो तुमने एक ही रात में गांव से शहर और फिर शहर से गांव के 2 चक्कर लगाए हैं ना, उसी में काम खराब हुआ है तुम्हारे पांव का। सफर ने मार दिए, ब्रेके लगा लगा के ना इस पैर का खाना खराब हो गया। तो हाथ का इस्तेमाल कर लेते ना। बेवकूफ आदमी, हाथ से कौन से ब्रेके लगती है? अपने काम से काम रखो। इन डॉक्टरी करीमों से तुम्हारे दर्द नहीं जाने अव्वल खान। तुम सीधा जाओ हकीम गुरु बख्श के पास। उसके पास ऐसा मरहम है जो सारे दर्द चूस लेती है। मेरे एक बार बाजू टूट गया था, उस खुदा के बंदे ने 1 महीने में जोड़ दिया। वैसे हाजी ने भी इस हुजरे में एक से एक नमूना पाल रखा है। अरे ना मुराद आदमी हकीम गुरु बख्श कब का मर चुका है। वो मर गया है ना। उसके चाचे का बेटा हरि सिंह तो अभी जिंदा है। वो भी बेटा करता था गुरु बख्श के पास। उसके पास वो मरहम जरूर होगी। जिस तरह पठानों की दुश्मनियां एक नस्ल से अगली नस्ल के जहेज में जाती हैं, इन सिख हकीमों के नुस्खे भी नस्ल दर नस्ल चलते हैं। तुम्हें एक ही मालिश में आराम ना आया तो मेरा नाम बदल देना। मैं तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हें बदलूंगा। चलो अब ले चलो मुझे उसके पास। आ जाओ। क्या हुआ अव्वल खान, सब ठीक तो है? हाँ मुल्ला, सब ठीक है। झूला लेने को दिल कर रहा था, झूले ले रहा हूँ। तुम्हारा दिल करते तुम भी आ जाओ। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो उसी के साथ मखौल करते हो, और कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम भी खुदा का खौफ करो। देख रहे हो मैं कितने तकलीफ में हूँ, फिर भी बातों के लिए हमारा रास्ता रोक दिया। तकलीफ है? कुछ हमें भी तो बताओ, क्या तकलीफ है?
अव्वल खान को बहुत बुरी मोच आ गई है, उसी का इलाज कराने जा रहे हैं हकीम हरी सिंह के पास। अल्लाह पाक की तरफ से आई बीमारी बुरी नहीं होती, मोच बुरी नहीं, इंसान की सोच बुरी होती है। बीमारी तो अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश है। और जो मुसलमान, तुम भी खुदा का खौफ करो, मैं दर्दों की वजह से रो रहा हूँ और तुम्हें मुसलमानों की पड़ी है। अरे बेवकूफ, तुमने भी रोक दिया। निकलो। तो ये क्या हुआ है? अव्वल खान को बहुत बुरी मौत आई है, उसी को दिखाने हरी सिंह के पास जा रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था दुम्बे के पीछे भागने को? पैर तोड़वा के आ गई। टूटा नहीं है, सिर्फ दर्द निकला है। अभी एक कदम बाहर निकाला ना, दोनों पैर तोड़ दूंगा। सचमुच तोड़ दोगे? वो भी नई दुल्हन के? अब तुम पुरानी हो गई हो, 2 महीने पुरानी दुल्हन। अब तुम्हारे पैर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ शर्म कर अव्वल खान, तुमको शर्म नहीं आती? मर्द होकर औरत के पांव दबाते हो। तुम मर्द बने फिरते हो, रंग मरीद कहीं के। बड़ा आया मर्द बना फिरता है। बेइज्जत करवा दिया ना। दवा के साथ साथ आराम भी करो। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अकल का काम किया। मैं तो डर रहा था, बीबी तुझे जिस तरह बाहर ले गई, मैंने दिल में कल में पढ़ना शुरू कर दी। उधर गुलमीना बेटी भी परेशान हो रही। मुझे यकीन था कि तू उसके सामने मान जाएगा कि तूने इल्मान को मारने की कोशिश की। मरते दम तक नहीं मानूंगा। लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोल, क्या बात है? चलो कर ले जल्दी जल्दी। आजा आजा। दरवाजा खोला, जैतून आ जाओ। बच्चे जैतून नहीं है, मैं हूँ। अरे आपको तकलीफ क्यों की? जैतून कहाँ है? वो जैतून लेकर आ रहा था, ये मैंने उससे ले लिया। मैंने उसको कहा कि तुम मेरा कहवा बनाकर यहीं ले आओ, हम दोनों बाप बेटी साथ में बैठकर पीते हैं। ना ये तुम्हारा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। क्या लिख रही हो? बस टाइम पास कर रही हूँ, एक कहानी लिख रही थी। हाँ, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भी कहानी लिखना, ताकि लोग इबरत पकड़े। आप मुझे अपनी कभी पूरी कहानी सुनाते ही नहीं, बस कुछ वाकयात ही बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ लिखूं तो आपको मुझे अपनी पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, अभी तो मैं तुम्हें जर सांगा की कहानी सुनाने के लिए आया, जो वो हर आने जाने वाले को बता रही है। कौन सी कहानी? यही के
हिलमन ने तुमको अंगूठी पहनाकर अपने लिए पसंद कर लिया है। उसने तुमसे पूछे बगैर हर जगह ढोल बजाना शुरू कर दिया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसीलिए तुमसे पूछने के लिए आया हूं, क्या तुमको हिलमन पसंद है या नहीं? देखो, ये बात एक बाप अपनी बेटी से पूछ रहा है जिसके लिए हिलमन का रिश्ता आया है, जो जरसांगा का बेटा है, मेरा नहीं। मेरी तुम बेटी हो। मैंने बहुत सालों के बाद किसी के ऊपर एतबार किया। मुझे इससे डर नहीं लगता। जब जहां तक बात रही पसंद की, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ वो आपसे नफरत करता है। नफरत नहीं करता, शिकायत है। छोटी मोटी गलतफहमियां और शक है जो अल्लाह जाने उसके दिल में किसने डाला। लेकिन मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम गम न करो। ये सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा मैं। बस अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। सिर्फ हम दोनों को क्यों, हम सबको क्यों नहीं? अल्लाह सबकी खैर करे, सबकी खैर। इंशाअल्लाह। बात करनी थी। हाँ बोलो। उस दिन हिकमत आया था घर, तुम उस वक्त नहीं थी। क्यों आया था? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरे लिए बेजारी थी उसके चेहरे पर। अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम्हें इजाजत दो तो मैं उससे एक बार मिलूं। क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे उससे एक बार मिलना है। कुछ गलत फहमियां हैं, वो दूर करनी है। ये जो सारा गंद फैल गया है, ये तुम्हारे और हिकमत के बात करने से नहीं ठीक होगा और बढ़ेगा। गलतफहमियां दूर करने का वक्त निकल गया है। मैंने बादाम गुल को कह दिया, मुंह से बुलाने गया। मैंने उसको कह दिया, फिर मुझसे इजाजत मांग रही हो। ये कौन सी इजाजत होती है? बादाम गुल, बादाम गुल, कुछ तो अक्ल करो। चारों तरफ आग लगी हुई है और तुम रात के अंधेरे में उस आदमी को मिलने के लिए बुला रही हो जिस पर जिरगा बैठने वाला है।
खुदा गारत करे इस बादाम गुल को। इतनी फुर्ती तो इसने कभी किसी काम में नहीं दिखाई जितनी इस काम में दिखा रहा है। मैं कहीं नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था, इसलिए जवाब देने में थोड़ी देर हो गई। कहो तो बुलाऊं हिकमत को? कोई जरूरत नहीं है। इतना दिल चाह रहा है उससे बात करने का तो कल मेरे साथ चलना, हाजी के घर, वहीं बात करना दिन की रोशनी में। एक बात तो बताओ, ये मैडम अपना घर बार छोड़कर यहाँ लस्पीराम क्यों आ बैठी है? क्या चक्कर है? सब तकदीर का चक्कर है, किस्मत की बात है। हमारी तरफ तो गांव की कोई अंधी भी नहीं देखती, और इल्मान खान ने शहर की मैडम को अंधा कर दिया अपने इश्क में। हुजूर कहते हैं इश्क और इंसाफ अंधा होता है। खान क्या है, इश्क क्या इंसाफ? हमारा खान सब कुछ है, मैडम के सामने होता है तो इश्क बन जाता है, और हाजी के मुकाबले में इंसाफ की नंगी तलवार बनकर उभरता है। खान जैसे मुजाहिद सदियों में पैदा होते और पीछे अपनी दास्तानें छोड़कर चले जाते। हमारा खान 200 साल पहले टीपू सुल्तान की फौज में जर्नल होता तो अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा देता। अभी भी खान अफगानिस्तान चला जाए तो अमेरिका माफिया मांगने पे आ जाए। मैं तो कहता हूँ जिरगे के बाद खान को कहते हैं चलो काबुल जाकर अमेरिकियों को निकालते हैं वहां से, हेलमंद की जर्नैली में सबको काट के रख देंगे। क्या ख्याल? यहाँ से उठकर तुम गुस्ल खाने तक तो जा नहीं सकते और बात करते हो काबुल की। हाँ, अमेरिका को छोड़ो, जो काम कर रहे हो वो करो, आटा गूंदो। नहीं हाजी, हम तो ऐसे गपशप लगा रहे थे। कहाँ है? हिलमल खान अंदर है, आराम कर रहा है, और मैं लेकर जाता हूँ। Tenor Pavarotti, Freunde und Familie. Dianas Bruder würdigte in einer eindrucksvollen Ansprache Leben und Leiden seiner Schwester und sparte auch nicht an Kritik gegenüber den Paparazzi und auch gegenüber dem Palast. A very British girl. Sie war ein sehr britisches Mädchen, das alle Grenzen überwand. Ihr natürlicher Adel war klassenlos und sie konnte im letzten Jahr beweisen, dass sie keinen königlichen Titel brauchte, um ihren eigenen Zauber zu verbreiten. Auch die Trauergemeinde honorierte die Fall. Blumen übersät fährt der Leichenwagen mit Dianas durch den Norden Londons. Auf der Autobahn muss er plötzlich anhalten. Nicht mehr Steine, sondern zu viele Blumen geworfen wurden. Zehntausende von Briten hatten sich vor Riesenleinwänden im Hyde Park versammelt, das ein Fernsehprogramm zeigte, das sie eigentlich auch zu Hause hätten sehen können. Hier kommt sie sogar. Hat sie vereint. Trauer und dem gemeinsamen Wunsch an etwas teilzunehmen। तो फिर क्यों सुन रहे हो? कानों और दिल को अच्छी लग रही थी इसलिए सुन। Die Nacht auf der Straße kampiert, möglichst nahe mit dabei zu sein। जरूरी नहीं कि हर बात को समझा जाए। Mit demselben Drang mitzutrauen und dies auch zu zeigen, wurde überall im Lande die Schweigeminute। हर बात पे दिमाग का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता हाजी। तुम तो किसी भी जगह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते बेटा। हाजी, हमारे दरमियान दुश्मनी के अलावा और कोई रिश्ता रहा ही नहीं। बेटा कह के मुझे गुस्सा ना दिलाओ। हिकमत तुम्हें कुरान जामिन दे सकता है कि उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, जिरगे में कुरान उठा ले, मामला खत्म हो जाएगा।
घर का मामला है, जरगे में ले जाने की क्या जरूरत है? मैं उसको यहीं बुला लेता हूँ। तुमने जो उससे एतबार लेना है ले लो। नहीं आजी, अब अगर पीछे हटा तो सारा गांव मुझ पर हंसेगा। मशरान भी क्या कहेंगे कि क्या ड्रामे कर रहा हूं मैं। कभी जिरगा बुलाने की बात करता हूं और कभी ना बुलाने की बात करता हूं। जबान का मामला है जी, जबान का मामला है। मेरे लिए यह घर का मामला है। मेरी दुश्मनी के पीछे अपनी माँ, भाई और शहजाद से अपना रिश्ता खराब ना करो। जो कुछ मैंने किया है उसकी तुम मुझे सजा दे सकते हो। तुमने क्या किया जी? वही जो तुम समझते हो। गलत समझता हूं क्या? इस उम्र में जलील मत करो मुझे। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद समझा है। हिकमत में और तुम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। अगर तुम्हें अपने साथ मेरी कोई एक भी अच्छाई याद है तो उसका लिहाज करो, और अगर नहीं याद तो कम से कम मेरे बुढ़ापे का लिहाज करो। शहजाद बेटी के साथ घर बसाओ, माँ और भाई के साथ रहो। तुम्हारा मसला मैं हूंगा, उसका हल सोचा है मैंने। सारी जिंदगी के लिए मैं जमात के साथ चला जाऊंगा, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपने। मेरे बुढ़ापे और अपनी जवानी पे रहूंगा। मुझे जलील करके तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जब तुम मेरे हाथ आ चुके हो आजी, तो मुझे और क्या चाहिए? आओ मेरे साथ। लस्पीरान के मासूम शहीद नसरुल्लाह खान, तुम्हें अपने यतीम हिलमंद का सलाम पहुंचे। अंधेरे में आने की माफी चाहता हूं। देखो, अंधेरों से रोशनी की किरण फूटी है। तुम्हारे कातिल की कमर टूटी है। कल तक इसकी गर्दन में जो लोहा था आज मोम बन चुका है।
आज इसकी आंखों में अंगारे नहीं, आंसू है। जुबान से जहर नहीं, माफी की इल्तिजा टपक रही। ये तुमसे माफी मांगने आया है। आओ हाजी, शहीद का सामना करो। माफी मांगो हाजी। मुझे माफ कर दो नसरुल्लाह। तुम्हारा कातिल तुमसे माफी मांग रहा है। तुम्हें बेगुनाह शहीद करने के बाद मुसलमानों को खुदा का पैगाम देना चाहता है। सारी जिंदगी के लिए तबलीग पर जाना चाहता है। क्या तुम्हें इसकी माफी कबूल है? आवाज नहीं आई, पेट कटा हुआ है, कान नहीं लगा सकता तुम्हारे होठों से। अच्छा ठीक है, शहीद नसरुल्लाह खान कह रहा है कि उसे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। वो जो भी फैसला करेगा वो मुझे ख्वाब में आके बता देगा। जाओ और जाके मुसल्ले पर बैठ जाओ और दुआ करो कि मेरा बाप तुम्हें माफ कर दे। इसने कर दिया तो फिर मेरा कोई दावा नहीं होगा तुम पर, और अगर माफी ना मिली तो खून का बदला खून होगा। मैं तुम्हें मजीद जिंदा नहीं रहने दूंगा जी। शहीद नसरुल्लाह खान के कत्ल और उसकी बेवा से शादी करने के जुर्म में सारे गांव के सामने मैंने तुम्हें जहर ना पिलाया तो मुझे नसरुल्लाह खान की औलाद ना कहना। मर के भी नहीं मरा। कितना बदबख्त है तू।